नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से। हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे। अभी रिसेंट का एग्जाम हुआ था बिहार सीजीएल, तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे फैक्ट करंट अफेयर हम लोगों ने वहाँ पर देखा, जो डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान किया है? भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो आरक्षण प्रदान कर रहा है ट्रांसजेंडर के लिए? तो आपका कर्नाटक है। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने आरक्षण दिया है। 12वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति जो 5 फरवरी 2022 में अनावरण किया गया, और इस मूर्ति इनका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो अगर ये पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्या है, तो ये आपका रामानुजाचार्य का एक मूर्ति है जो एक वैष्णव संप्रदाय धर्म के थे। और इस मूर्ति का जो अनावरण था वो हमारे प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को अनावरण किया। और कहाँ किया? तो हैदराबाद में किया। और हैदराबाद आपका तेलंगाना की राजधानी है। प्रो कबड्डी लीग जो 2022 से 21 के फाइनल में कौन सा ट्रॉफी जीता है? किसने पहली बार यह ट्रॉफी जीती है? तो वो है दबंग दिल्ली। इससे पहले हमेशा आपका पटना पायरेट था। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा 14 फरवरी 2022 को कौन सा भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो EOS-04 जो है ये आपका इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और ये PSLV C-52 लॉन्च व्हीकल के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट IOS-4 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही दो अन्य सैटेलाइट कौन कौन से? तो इंस्पायर सैट-1 और INS-2D भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। G20 के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और G20 जो 2023 में आपका कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका होगा भारत में। अगर प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न तो पूछा जरूर जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में हो रहा है। और ये कब हो रहा है, और हमारा जो ये इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि 2023 में शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में होगा। और इससे पहले जो था ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था, वो 17वीं था। ठीक है, और ये जो समिट होगा ये आपका 18th समिट होगा। जो इंडिया में होने वाला है ये आपका 18वां है। और इसका अगर हम लोग देखें थीम क्या है, तो इसका थीम है आपका वन फैमिली वन अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछने के साथ साथ थीम भी पूछे जाते हैं। बीपीएससी ने ऐसे बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मई जून 2023 में मीटिंग कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? तो ये भारत में किया गया। भारत में कहाँ? मुंबई में किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि 2023, तो जो भी एग्जाम 2023 में होने वाले हैं उससे उनको देखते हुए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये करंट अफेयर। तो इसे आप बहुत ध्यान से देख लेना कि IOC का जो मीटिंग होने वाला है वो भारत में होगा। और ये चीन के बीजिंग में 3 से 19 फरवरी 2022 में संपन्न इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग में यह निश्चित किया गया कि आगामी IOC की मीटिंग भारत में मुंबई में 2023 में ये होगा। इससे पहले ये भारत में एक बार और हो चुका है। तो ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था ये मीटिंग। भारत की किस वुसु महिला खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में मॉस्को वुसु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपका सादिया तारिक है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जो 15 वर्ष की है। सादिया तारिक ने मॉस्को में रूस में 22 से जो 28 फरवरी 2022 में आयोजित हुआ था, तो वहां पर सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत द्वारा युद्धरत यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण यूक्रेन से भारतीयों विशेषकर विद्यार्थियों को
वहां से वायुयान द्वारा भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। बीपीएससी का जो 67 एग्जाम हुआ था वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, इसमें क्या हुआ था? तो ये हम लोग क्या किए थे कि यूक्रेन से विद्यार्थियों को वहां से लेके आए थे। भारत के किस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर के 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हराकर सनसनी उत्पन्न की गई है? तो किसने हराया था? तो रमेश बाबू प्रगनानंदा ने हराया था। चेन्नई के रमेश बाबू ने एयरथिक्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में 8वां राउंड में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। रमेश बाबू 12वां स्थान पे रहे थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने जिसे हराया, जिनको हराया है वो काफी एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, और उन्होंने एक छोटा बच्चा जो आपको 16 वर्ष का है, ठीक है, तो उन्होंने वो जीते। भारत के किस बड़े उद्योगपति को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो 2022 में प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया रतन टाटा को। टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा को असम के 5 लाख रुपए के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि असम वैभव क्या है? तो यह एक क्या है? सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है जो रतन टाटा को दिया गया है। भारत व ओमान की वायु सेना संयुक्त अभ्यास फरवरी 2022 में किस नाम से भारत में संपन्न हुआ? तो वो ईस्टर्न ब्रीज 6 के नाम से हुआ है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ईस्टर्न ब्रीज 6 क्या है? तो ये एक एक्सरसाइज है जो भारत और ओमान दोनों मिलकर के ये एक्सरसाइज करने वाला है। एयर इंडिया एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओपन ओमान का संयुक्त अभ्यास 21 फरवरी से 25 फरवरी 2022 तक फोर्स स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। यह युद्ध संयुक्त अभ्यास का 6ठा संस्करण था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्रायोजित पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में आयोजन कहां प्रस्तावित है? तो ये आपका भारत में है। ये हम लोग फिर से देख रहे हैं कि 2023, जहां जहां भी 2023 लिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। अपने आप में ये दिख रहा है कि ये एग्जाम में तो पक्का है कि ये आने वाले हैं आपके। और इस साल बहुत सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी लेने वाला है 2 बार, उत्तर प्रदेश, एमपी और झारखंड। ये सारे लोगों ने अपना अपना कैलेंडर निकाल दिया है कि सारे लोग पीसीएस लेने वाले हैं। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ो और पढ़ के अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करो। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां मैच फरवरी 2022 में कहां खेला? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2022 को अहमदाबाद में अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। यह मैच भारत के 6 विकेट से भारत ने यह मैच जीता है। क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड जो भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर, एमपी एक ऐसा स्टेट है जो आपका मैक्सिमम वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप एमपी देने वाले हो तो ये वहाँ के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो किसने लिया था? तो आरिफ मोहम्मद खान ने लिया था। कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान जो कि अल्पाइन स्कीन खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो अल्पाइन स्कीन खेलते हैं। ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया था तथा जॉइंट स्लेलोम प्रतियोगिता में 45वां स्थान पर रहे। लंदन स्थित इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी में जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 का देखेंगे और यहाँ पर भारत का स्थान आपका रहा था 95 रहा था, ठीक है। तो ये आपका रैंकिंग वाला है। तो रैंकिंग तो 1 लाइन का होता है जिसे आपको तो जरूर देखना चाहिए। ये एक एक जो नंबर इस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं ये हमारे नंबर को बढ़ाते हैं। तो रैंकिंग इंडेक्स ये हमें एग्जाम में देख के जाना चाहिए।
4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में बीजिंग में चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक में किस राष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो नॉर्वे जो है वो आपका पहला पोजीशन हासिल किया है, क्योंकि उन्होंने 37 पदक जीता है, ठीक है। और अगर सेकेंड नंबर पर देखें तो आपका जर्मनी है जो आपका 27 मेडल जीता है, और चाइना है आपका 15 मेडल जीता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे, जर्मनी और चाइना। 9 जनवरी से 6 फरवरी 2022 में आयोजित 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? सेनेगल रहा है, ठीक है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 24 फरवरी 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहित शर्मा ने बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के विरुद्ध लखनऊ में 44 रन बनाए, जिसके साथ ही उनके रनों की संख्या 3,307 हो गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल का 3,299 रन का रिकॉर्ड भंग किया है। यह खेल किया गया था क्रिकेट जो अगेंस्ट में इन्होंने रन बनाया वो है आपका श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने बनाया है। फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप किस राष्ट्र की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? तो ये भारत है जिसने 5वीं बार जीता है। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्टइंडीज में आयोजित आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप भारत की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराकर जीता है। भारत की टीम के कप्तान कौन थे? तो यशदुल थे, और दक्षिण अफ्रीका के डेवार्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द सीरीज का घोषित किया गया है। ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में फरवरी 2022 में किन 3 तूफानों ने तबाही मचाई थी? तो ये 3 तूफान के नाम है ड्यूडेल, यूनिस और फ्रैंकलिन जो है ये आपके तूफान है जिन्होंने काफी डिस्टर्बेंस मचाया था। और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो आप समझ जाइए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है कितना डिस्टर्ब हो रहा है पोल्यूशन के कारण। पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में किस ट्रॉपिकल चक्रवात ने अत्यधिक जान माल का नुकसान फरवरी 2022 में किया? तो वातसिराई जो है उसके कारण ये ऐसा ट्रॉपिकल है जिसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये कहां पर? तो पूर्व अफ्रीका देश में जो मेडागास्कर। विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 आयोजित हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 जो आपका 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक स्पेन में बार्सिलोना में आयोजित किया गया। इसमें रूस को अनुमति नहीं थी कि वो इस आयोजन में वो पार्टिसिपेट करे, और इसका रीजन क्या है ये सभी लोग जानते हैं। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 2 कौन कौन है वो? तो डोनेत्स्क है और लुहांस है, जिसे आपका रसिया ने यूक्रेन के 2 क्षेत्र है ये डोनेत्स्क और लुहांस में अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से चल रहे थे। यहाँ पर रूस ने इन दोनों क्षेत्रों को पृथक राष्ट्र के रूप में यह मान्यता प्रदान की तथा 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण भी कर दिया। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है इसके बारे में सभी ने पढ़ा है अच्छे से, और सभी जानते हैं कि क्या क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था और इसके इम्पैक्ट क्या पड़े सभी जगह पर। आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ठीक है, ये 2022 का पूछ रहा है तो ये कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। और अगर पुरुष का पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, तो महिला रहेगा T20 2022 तो न्यूजीलैंड होगा, और अगर पुरुष पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा। रूस की सेना ने आक्रमण का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है जो सर्वाधिक चर्चा में रहे? तो इसके बारे में सभी को पता है कि वहां के कौन थे राष्ट्रपति, और यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए।
अगर करंट अफेयर आप देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो यहाँ आपको इस प्रश्न के अगर ऐसे आते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। 9 फरवरी से 11 फरवरी 2022 में समुद्र को प्रदूषित से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था वन ओशियन समिट। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि वन ओशियन समिट ये कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस में, ठीक है, तो वन ओशियन समिट का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा हुआ था आयोजित। संयुक्त राष्ट्र संघ और एवं यूरोपियन यूनियन परिषद के सहयोग से समुद्री पर्यावरण बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संचेतना उत्पन्न करने के लिए किया गया था। हम लोग जो है प्रदूषण फैला रहे हैं बिना सोचे समझे कि ओशियन में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी चैनल और बहुत सारे न्यूज़ से पता चला कि बहुत सारे प्लास्टिक के बैग बॉटल जो है समुद्र से मिले हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैसे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि जब ये समिट हो तो देश के लोग ही पार्टिसिपेट करें, हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम लोग भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। जर्मनी में फरवरी 2022 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर को किया गया था। और यहाँ के चांसलर कौन है? क्योंकि जर्मनी में चांसलर होता है, तो वो थे ओलाफ सोल्ज। जर्मनी राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित कर लिया गया है। स्टाइनमायर को पहली बार 12 फरवरी 2017 को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट फरवरी 2022 में प्रकाशित, फिर से ये इंडेक्स पूछ रहा है, तो यहाँ आपका इंडेक्स जो है ये हम 2022 का देखेंगे, और 2022 में आपका है स्वीडन है, ये आपका स्वीडन है जो फर्स्ट पोजीशन पर है, और भारत आपका 95 रैंक मिला है। रूस द्वारा यूक्रेन पर फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के विरोध में अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में रूस को विभिन्न देशों की बैंकों द्वारा परस्पर ऑनलाइन धन लेन देन की किस सोसाइटी से पृथक करने की घोषणा की गई थी? तो स्विफ्ट से किया गया था कि रसिया जो है वो नहीं लेन देन कर सकता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, जो 1973 में बेल्जियम में स्थापित की गई थी, यह विभिन्न देशों की बैंकों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके माध्यम से ये बैंक आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का लेन देन कर सकते हैं। यदि रूस की बैंकों से इससे पृथक कर दिया गया तो रूस विभिन्न देशों की बैंक से लेन देन नहीं कर पाएगा। तो ये डिसीजन तब लिया गया था जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था, और शायद अभी भी है। तो ये डिसीजन लिया गया जिससे कि रूस जो है आपका कमज़ोर पड़ जाए, और ये डिसीजन लिया गया था। तो हम लोगों ने अब ये करंट अफेयर कर लिया है। अब हम लोग अपना अगले सीरीज़ में अगले मंथ का देखेंगे। थैंक यू।